नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य हिंदी से मॉक टेस्ट देखेंगे आज 3। ठीक है, इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं सामान्य हिंदी से। इसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बात करें दोस्तों उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा की, उसमें हिंदी में दोस्तों जो आपका सिलेबस है सामान्य हिंदी का, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको मॉक टेस्ट जो है देखने को मिलेंगे। और ये सारे मॉक टेस्ट दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची से शुरू करते हैं। पहला है देखिए, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन देखिए, युवती, नाम, नदी, सूर्य। तो क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर? तरणी का किसको कहा जाता है? तरणी। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सूर्य को कहा जाता है दोस्तों तरणी। ठीक है, याद रखेंगे तरणी किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। और सूर्य के पर्यायवाची मैंने आपको बताए थे कई। ठीक है, जैसे आपका दिनकर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? दिनकर। साथ ही साथ आपको याद रखना है दिनकर, प्रभाकर। ठीक है, दिनकर, प्रभाकर। साथ ही साथ दिवाकर। ठीक है, दिवाकर। और एक जो है दोस्तों पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, सूर्य का जो पर्यायवाची है मार्तंड। ठीक है, याद रखेंगे इसको, मार्तंड। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची सूर्य के हैं, इनको आपने याद रखने हैं। तो याद रखिए दोस्तों, तरणी किसको कहा जाता है? तरणी कहा जाता है सूर्य को। ठीक है, ये सारे सूर्य के जो पर्यायवाची हैं आपने याद रखनी है। तरणी हो गया, दिनकर हो गया, प्रभाकर हो गया, दिवाकर हो गया, मार्तंड हो गया। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी दोस्तों आपका पर्यायवाची है, इसका आंसर करेंगे। देखिए अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए सामान्य, साधारण, अनावश्यक या फिर अपूर्व। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? अनुपम दोस्तों, अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? तो राइट आंसर दोस्तों इसका रहेगा आपका अपूर्व। ठीक है, देखिए अनावश्यक होगा नहीं, साधारण नहीं होगा, ठीक है, सामान्य भी नहीं होगा। तो अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा? अपूर्व होगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अनुपम के और पर्यायवाची आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे अपूर्व हो गया। ठीक है, याद रखेंगे अनुपम यानी कि अद्वितीय। ठीक है, अद्वितीय, अद्वितीय हो गया। ठीक है, अनूठा भी कहेंगे आप, अनूठा, अनुपम, अनूठा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है अनन्य भी कहते हैं अनुपम को। ठीक है, अनन्य। तो ये सारे पर्यायवाची आपको याद रखने हैं अनुपम के, जैसे आपका अपूर्व हो गया। ठीक है, अतुल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अतुल। ठीक है, अतुल। तो ये सब अनुपम के पर्यायवाची हैं, अतुल, अनूठा, अद्वितीय, अनन्य। ठीक है, ये सब आपने याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी दोस्तों आपका पर्यायवाची है। देखिए लोचन किसका पर्यायवाची है? तो आप सभी ने दोस्तों पढ़ा है, आप सभी जानते हैं लोचन किसका पर्यायवाची है? कान, पैर, आंख, हाथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोचन। लोचन का मतलब क्या होता है? आंख। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लोचन किसका पर्यायवाची है? आंख का पर्यायवाची है। और आंख के अन्य क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? जैसे आपका चक्षु हो गया, चक्षु मतलब आंख होता है। ठीक है, साथ ही साथ अक्षी हो गया। ठीक है, हो गया अक्षी। ठीक है, साथ ही साथ आंख, नयन। ठीक है, नयन। साथ ही साथ आपका लोचन हो गया। ठीक है, लोचन के साथ साथ याद रखेंगे दृष्टि। ठीक है, दृष्टि। तो ये सब आंख के पर्यायवाची हैं, इनको याद रखने हैं। और साथ ही साथ एक और याद रखेंगे, आंख का पर्यायवाची जो है दृग। ठीक है, दृग भी याद रखें, ये भी किसका पर्यायवाची है? ये भी आपका आंख का पर्यायवाची है। ठीक है, ये सारे आपने याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पर आपको विलोम शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए विलोम किसका बताना है? प्रवृत्ति का विलोम बताना है। ठीक है, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? देखिए ऑप्शन देखिए, वृत्ति, निवृत्ति या अनावृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं प्रवृत्ति का अर्थ होता है वृत्ति। ठीक है, क्या होता है प्रवृत्ति का अर्थ? क्या होता है? वृत्ति होता है। वृत्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों? आदत। ठीक है, क्या होता है? आदत। तो देखिए प्रवृत्ति का अर्थ होता है वृत्ति यानी कि आदत। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा प्रवृत्ति का? तो प्रवृत्ति का विलोम होगा दोस्तों, क्या होगा बताइए? 4 का। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों निवृत्ति।
ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे प्रवृत्ति का उल्टा या विलोम क्या होगा, निवृत्ति होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और यहां पर आपको विलोम शब्द बताना है चपल का। तो चपल का विलोम क्या होगा? ठीक है, चपल का विलोम शब्द है, देखिए, वाचाल, चंचल, उद्यमी या फिर गंभीर। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? चपल, दोस्तों चपल कहते हैं किसको? चपल कहते हैं आपका चंचल। ठीक है, चंचल। ठीक है, यानी कि चपल किसको कहते हैं? चंचल। चंचल का विलोम पूछा है, चंचल का विलोम क्या हो जाएगा? गंभीर। क्या हो जाएगा? गंभीर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बात करें दोस्तों वाचाल की, तो वाचाल का विलोम क्या होता है? वाचाल का विलोम होता है मूक। ठीक है, क्या होता है? वाचाल का विलोम मूक होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर बात करें उद्यमी की, तो उद्यमी का विलोम क्या होगा? तो उद्यमी का विलोम होगा आलसी। ठीक, क्या होगा? आलसी होगा। तो ये सारे आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चपल का विलोम क्या होगा? चपल यानी कि चंचल। चंचल का विलोम क्या हो जाएगा? गंभीर। ठीक है, तो यहां पर चपल का विलोम शब्द होगा गंभीर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ वाचाल का भी याद रखेंगे, वाचाल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मूक। वाचाल मतलब होता है जो ज्यादा बोलता है। ठीक है, तो उसका हो गया मूक, और उद्यमी का क्या हो जाएगा विलोम? आलसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे याद रखने हैं आपने। आगे चलते हैं, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर बताना है आपको तत्सम शब्द। ठीक है, तो यहां पर देखिए कोयल का तत्सम बताना है। ठीक है, तत्सम और तद्भव शब्द मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तत्सम यानी कि उसके समान। ठीक है, तत्सम शब्द के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तत्सम मतलब तत् धन सम, यानी कि उसके समान, यानी कि किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान। तो याद रखेंगे कोयल का यहां पर तत्सम शब्द क्या होगा? कोयल, कोकिला, कोकिल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का? कोयल का तत्सम बताना है, तो कोयल का तत्सम होगा आपका कोकिला। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मकड़ी का तत्सम क्या होगा? तो मकड़ी का तत्सम बताना है। ये क्या है? आपका तद्भव है मकड़ी, तो इसका तत्सम बताना है। ऑप्शन देखिए, मारकटी, मरकटी, मट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मकड़ी का तत्सम क्या होगा? आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। मकड़ी का तत्सम क्या होगा दोस्तों? मकड़ी का तत्सम होता है मरकटी। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है। तो मकड़ी का तत्सम क्या होगा? मरकटी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों आपने तद्भव बताना है। देखिए, हिंगू का तद्भव बताना है आपने। ठीक है, तो हिंगू का तद्भव क्या होगा? जौ, सौंठ, हींग या फिर बैगन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का? हिंगू का तद्भव क्या होगा? हिंगू क्या है? आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा हींग। ठीक है, तो याद रखेंगे हिंगू का तद्भव क्या होगा? हींग। ठीक है, याद रखेंगे सी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यहां पर आपने बताना है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि जो अवसर के अनुरूप क्या करता है? बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, भाववादी, आदर्शवादी, अवसरवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इजी है दोस्तों, आप सभी जानते हैं अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को हम क्या कहते हैं? अवसरवादी कहते हैं। ठीक है, तो सी यहां पर राइट हो जाएगा। बात करें आदर्शवादी की, तो आदर्शवादी यानी कि जो आदर्श को मानता हो। ठीक है, जो आदर्श को मानता हो उसको हम क्या बोलेंगे? जो आदर्श को मानता है। ठीक है, जो आदर्श को मानता है उसे हम क्या बोलते हैं? आदर्शवादी। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तो दोस्तों यहां पर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपने। तो वाक्यांश क्या है? देखिए, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन देखिए, तर्क संगत, तर्क सम्मत,
तटस्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा दोस्तों 10 का राइट आंसर। यहाँ पर आपने याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं, तर्क संगत और तर्क सम्मत में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा अभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वो होगा आपका तर्क सम्मत। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसको हम बोलेंगे तर्क सम्मत, और तर्क संगत किसको बोलेंगे, तर्क संगत बोलेंगे दोस्तों जो तर्क के द्वारा सिद्ध किया हो। जहां पर सिद्ध वाली बात होगी तो तर्क के द्वारा सिद्ध किया हो तो वहां पर आ जाएगा आपका तर्क संगत। ठीक है, दोनों चीज याद रखेंगे, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे हम बोलते हैं तर्क सम्मत, और तर्क के द्वारा जो सिद्ध हुआ हो उसे हम बोलते हैं तर्क संगत। ये दोनों याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। बात करें दोस्तों यहां पर तटस्थ की। ठीक है, तो तटस्थ में आपका तटस्थ का मतलब क्या होता है, तटस्थ यानी कि किसी भी पक्ष के साथ न होना। ठीक है, किसी भी पक्ष के साथ, किसी भी पक्ष के साथ न होना। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, तटस्थ बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 2 चीजें आप याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है। जहां पर मानने वाली बात होगी वहां पर तर्क सम्मत होगा, जहां पर सिद्धि वाली बात होगी वहां पर तर्क संगत होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पढ़िए, इसका आंसर कीजिए। घर में नहीं 2 दाने, बुढ़िया चली भुनाने, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर मुहावरा है। ठीक है, इसका अर्थ बताना है आपने। घर में नहीं 2 दाने, बुढ़िया चली भुनाने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, घमंड करना, व्यर्थ का दिखावा करना, हर तरह से संपन्न होना, या गर्व होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का, घर में नहीं 2 दाने, बुढ़िया चली भुनाने। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का, व्यर्थ का दिखावा करना। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का। बात करें गर्व होना, तो आप जानते हैं गर्व होने का अर्थ क्या होता है, छाती चौड़ी होना। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, और यहाँ पर भी आपको जो है दोस्तों मुहावरा बताना है। देखिए क्या है मुहावरा, देखिए, थोथा चना बाजे घना। आपने कई बार ये दोस्तों पढ़ा होगा, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन देखिए, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, बी देखिए, चने रूपी खिलौनों से खेलना, सी देखिए, चने को बजाना, या फिर बहुत आवाज करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 12 का, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ए ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो दिखावा बहुत करना परंतु सार न होने का अर्थ क्या है, सार का मतलब यहां पर है दोस्तों ज्ञान से। ठीक है, यानी कि दिखावा बहुत करना परंतु ज्ञान न होना। आप कह सकते हैं अल्प ज्ञानी, या जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर ये जो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन नंबर में दोस्तों समास बताना है। देखिए समास है त्रिलोचन। ठीक है, इजी है, आप सभी ने पढ़ा है। त्रिलोचन में कौन सा समास आएगा, देखिए, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास, या फिर अव्ययी भाव समास, या फिर द्विगु समास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए दोस्तों, त्रिलोचन का अर्थ क्या होता है, त्रि मतलब होता है, यहाँ पर देखिए त्रि का मतलब हो गया 3। ठीक है, लोचन का मतलब हो गया आपका आंख। ठीक है, त्रिलोचन का मतलब क्या हो गया, 3 आंख, त्रिलोचन। तो 3 आंख अर्थात आपका महादेव शिव को दोस्तों कहा जाता है, भगवान शिव को। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया है, यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, याद रखेंगे, त्रिलोचन में कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करें समास की, तो मैंने आपको समास के बारे में अच्छे से बताया था। ठीक है, समास की बात करें तो समास किसे कहते हैं, समास दोस्तों शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। किसके मेल को, शब्दों के मेल को। ठीक है, ये याद रखेंगे, शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। साथ ही साथ समास का अर्थ क्या होता है, अर्थ की बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों समाज के भेद भी बताए थे मैंने। समाज के भेद कितने होते हैं, तो समाज के 6 भेद होते हैं। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पर। और क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपका क्या है, काली मिर्च में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए, काली मिर्च।
मिर्च कैसी है? काली। तो कौन सा समास होगा इसमें? बताइए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो क्या रहेगा दोस्तों, काली मिर्च में कौन सा समास होगा? तो मैंने आपको बताया था, जैसे काली मिर्च हो गया, ठीक है, चंद्रमुख हो गया, नील गाय हो गया, ठीक है, नीली गाय हो गया, ठीक है। तो क्या होगा इनमें, कौन सा आपका समास होगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 14 का क्या रहेगा राइट आंसर? काली मिर्च में कौन सा समास होगा? बताइए। तो काली मिर्च में दोस्तों क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो बी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे, काली मिर्च हो गया, मिर्च कैसी है? मिर्च है काली, यानी कि मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। मैंने आपको बताया था, जहां पर विशेषता वाली बात कही जाती है तो वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है, ठीक है। मिर्च कैसी है? काली है। उसी प्रकार याद रखेंगे चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख, मुख कैसा है? चंद्र के समान है, ठीक है, विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। यहां पर भी आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, जिससे जैसे आपका नीली गाय, तो गाय कैसी है? नीली है। तो यहां पे आपका क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, ठीक है। मैंने समास आपको संधि समास अच्छे से बताए हैं, ठीक है। जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है कौन सा है? इसको अच्छे से एक बार आपने पढ़ना है और फिर बताना है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट देखिए, उन्हें अब शंका नहीं रही है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया है, उसकी शंका का निवारण हो गया है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का? कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है ये बताना है आपने। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, शंका जो है, शंका का कभी भी निवारण नहीं होता, ठीक है, याद रखेंगे। शंका का हमेशा क्या होता है? समाधान होता है। क्या होता है? शंका का समाधान होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शंका नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। शंका समाप्त होगी, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आज आपका हो जाएगा उसकी शंका का समाधान हो गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। और कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।